फ्रेंड्स, महेश विदारनी नमा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड लोगों के लिए हैं जो शिव शक्ति की यात्रा में हैं। उनके लिए सिर्फ वही लोग इन बातों से रिलेट कर पाएंगे, बाद बाकी लोग इससे कुछ भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज मैं बात करूँगी कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में यानी कि शिव शक्ति की यात्रा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस पे डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए, जब आपको यूनिवर्स ने जब साइन दिए होंगे इस जर्नी से रिलेटेड, तब जैसे कि सबसे पहले मेरे साथ जो हुआ था कि मुझे सबसे पहले टैरोट रीडिंग के थ्रू ही मेरे डीएम की एनर्जी मुझे दी गई थी कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। और जब टैरोट रीडिंग की बात आया है तो सबसे पहला क्या हुआ था ना कि मेरे डीएम से उस टाइम जब मुझे सोल शॉक लगा था तो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन गैप मेरा 8 दिन का था। मैं एकदम चुप हो गई थी और उस टाइम मेरे सामने एक ये आया था टैरोट रीडिंग का एक 3 दिन 4 दिन से मेरे सामने पॉपअप हो रहा था, बट मैं इग्नोर कर रही थी। तो उसमें आया था, लिखा हुआ था कि आपकी चुप्पी ने उनको तोड़ के रख दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं 8 दिन से एकदम साइलेंट मोड पे थी तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है, मुझे एक बार खोल के देखना चाहिए। और जब मैंने उसको खोल के देखा तो जो मुझसे रिलेटेड था वही सब बता रहे थे उस टैरोट रीडिंग में। उसके बाद धीरे धीरे मैं टैरोट रीडिंग में उलझती चली गई थी, मतलब देखती चली गई थी। मुझे हमेशा इस बात का क्रेविंग होता था क्योंकि कि मेरे डीएम क्या सोच रहे हैं मेरे लिए, क्या सोच रहे हैं, ऐसा मैं हमेशा। और ये मैंने कितना बार मेरे डीएम से मैंने कंफर्म भी किया है कि मैं जो सोचते थे वो मेरे टैरोट रीडिंग में पहले ही आ जाता था। और मैं उन सब कभी भी उनसे पूछती थी तो बोलते थे कि हाँ ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो ऐसा है कि टैरोट रीडिंग वगैरह हमें यूनिवर्स उसके साथ ये भी साइन देते हैं कि हमें यूनिवर्स के प्रति सरेंडर होना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन उस टाइम हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी कि सोल शॉक रहता है हमें लगा हुआ, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। उस टाइम सिर्फ हमारा काम रहता है कि हमारे डीएम को चेस करना, बस इतना ही काम रहता है। आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मेरी व्यूवर हैं, उन्होंने पूछा था, आज मैंने एक चैनलिंग सॉन्ग है वो डाला है। उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम क्या ये सच में मेरे डीएम की एनर्जी है। तो मैं चैनलिंग के लिए बात करती हूँ कि मुझे चैनलिंग सॉन्ग जो कुछ भी मैं डालती हूँ वो मैं अपने मन से कुछ भी उठा के नहीं डालती हूँ। वो मुझे या तो चैनलिंग होता है कैसे कि मेरे दिमाग में वो डाउनलोड हुआ और जैसे ही मैं वो गाना डालने के लिए जाती हूँ विदाउट सर्च वो मुझे सबसे ऊपर में वही गाना दिखता है। मैं कुछ सर्च नहीं करती, वो गाना कुछ भी नहीं, ऊपर में जितनी बार मुझे एक दिन में हो सकता है कि 4 बार भी मुझे डीएम की एनर्जी चैनल सॉन्ग जो है या डीएफ की चैनल सॉन्ग पिक होता है। और कितना दिन ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन मुझे कुछ पिक ही नहीं होता तो मैं नहीं डालती हूँ। और आज का जो हुआ था स्पेशली मुझे ड्रीम में चैनल हुआ है और वही जब मैं उठी या दोपहर तक तब मुझे वो वीडियो पॉपअप हो गया था। तो मुझे रिकन्फर्म कर दिया था मेरी मम्मा ने कि ये चैनल सॉन्ग डीएफ के लिए है और ये डीएम के लिए। तो आप लोग इससे अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो अपने पास रखिए, अगर नहीं कर पा रहे तो लेट गो कर दीजिए, वो किसी और के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपसे मैच ही हो। जो चैनलिंग वगैरह करते हैं, जो कार्ड रीडिंग करते हैं, वो उनके पास जितने भी व्यूवर हैं सबकी एनर्जी आती है, हम लोगों को पिक होता है। देखिए हम लोग नॉर्मल रहते हैं फिर भी अचानक से, जबकि हमारे डीएम के साथ एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहता है, हम लेट गो में रहते हैं कि एनर्जी में रहते हैं, गो विथ फ्लो की एनर्जी में रहते हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। उसके बाद भी कभी कभी हम लोग हैवी एनर्जी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मतलब हम रीडिंग करते हैं ना, उनके डीएम की एनर्जी हम लोग पिक कर लेते हैं। वो हैवीनेस, वो डीएफ की एनर्जी जो कनेक्ट होते हैं हमसे, वो उनकी एनर्जी हम पिक कर लेते हैं।
तो ऐसा होता है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू कर रही थी और कहाँ चली गई, बट हाँ चलिए, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि हमें इस जर्नी में सबसे पहले डिवाइन को सरेंडर हो जाना चाहिए, अपने इष्ट को, अपने भगवान को सरेंडर हो जाना चाहिए, अपनी जर्नी को और अपने आप को अपने इष्ट को सरेंडर कर देना चाहिए कि जो है मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। अगर तुमने मुझे ये जर्नी दिया है, मैं अपने आप को, अपनी जर्नी को, अपने डीएम को तुम्हारे चरणों में रख रही हूँ। अब तुम देख लो कि कैसे पार लगाना है। मैंने मेरी जर्नी का चार्ज मेरी मम्मा को दे दिया है। जिस दिन मैंने मेरा जर्नी एक्सेप्ट किया था, उसी दिन मैंने मेरी जर्नी का पूरा बैलेंस शीट मेरी मम्मा को दे दिया है, जर्नी का अकाउंट, कि तुम संभालो, तुम्हें कैसे करना है, अप डाउन क्या करना है, माइनस प्लस तुम देख लो। अब मैं अभी उसका टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो करेगी मम्मा करेगी, अच्छा ही करेगी मेरे लिए। वैसे ही सेकंड पॉइंट है कि सेल्फ़ लव करना है, अपने आप से प्यार करिए। अपने क्या बोलते हैं, अपनी जो आपके मन में आ रहा है वो करिए। इसका मतलब ये नहीं कि 4 थप्पड़ दूसरे को मारने का मन करे तो 4 थप्पड़ मार के आ जाइए, गलत बात है। सेल्फ़ लव का मतलब ये भी नहीं है कि दिन भर मेकअप पोत के बैठो घर में, बस वो भी सेल्फ़ लव हुआ। नहीं, वो सेल्फ़ लव नहीं है। सेल्फ़ लव क्या है कि आज आपको सिंपल में रहना अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय करते हैं सिंपल रहना, तो आप वैसे ही रहिए। आपको ये चीज़ पर्टिकुलर काम करने में बहुत खुशी हो रहा है, वो काम करिए, वो सेल्फ़ लव। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। तीसरा है कि अपने डीएम को ब्लेसिंग्स देना है, उनको प्रोटेक्शन देना है कंपलसरी। अगर भक्ति के थ्रू अगर ये जर्नी कंप्लीट करना चाहती हैं तो अपने डीएम को प्रोटेक्शन देना है, और क्या बोलते हैं, उनसे अनकंडीशनल लव करना है, और सॉरी फ्रेंड्स, उनसे अनकंडीशनल लव करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है। हाँ, उसके बाद है कि आपको नाम जप करना है, इनर वर्क छोड़ना नहीं है। अब चाहे आपका इनर वर्क आप किसी भी थ्रू से अगर मेडिटेशन आप करते हैं तो कीजिए, चक्रास बैलेंस अगर आप कर पाते हैं तो करिए, अफर्मेशन दीजिए अपने माइंड को। बहुत सारे ऐसे मतलब होता है जो आपको यूनिवर्स अवेलेबल करवाते हैं, आपको बताते हैं टाइम टू टाइम कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे माइंड में 2-3 दिन से ऐसा आ रहा था कि मुझे ये चीज़ शेयर करना है, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि आपको एक पॉइंट और मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितना भी कि मतलब हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहना है, हमें हमेशा बैलेंस में रहना है। चलिए आज मैं एक बात करती हूँ, एक्चुअली आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। बैलेंस में हमें रहना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो वो आपको मतलब जैसे ही आप बैलेंस में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो बैलेंस में रहेंगे तो आपका माइंड काम रहेगा, आप अच्छी अच्छी बातें सोच पाएंगे। और हमारा बैलेंस रहना हमें हमारे डिवाइन से जोड़ता है, अच्छे से, हमारे भगवान से। और जब हम बैलेंस में रहेंगे ना, तो हमारी बैलेंस वाली एनर्जी हमारे डीएम को पिक होगी, वो भी धीरे धीरे बैलेंस में आएंगे। उनका भी वुंड्स वगैरह जो होता है वो धीरे धीरे हील होगा जब हम बैलेंस में होंगे ना, क्योंकि हम दोनों का कोड एक ही है। तो जब हम बैलेंस में होंगे तो वो भी बैलेंस में ऑटोमेटिकली। आज पता नहीं क्यों मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा है। किनके ऐसे डीएम हैं कि जो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उनकी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि मेरी ज़बान बोलते बोलते बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा है। तो जब हम बैलेंस में रहेंगे तब हमारे डीएम भी अपने आप बैलेंस में आ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये तो हुआ कि हमें ये चीज़ करना चाहिए। अब हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो हमें सबसे पहला काम है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके पॉजिटिव अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, अपने माइंड को अफर्मेशन दीजिए कि हम दोनों एक ही सोल हैं। 3D में क्या है नहीं है मैटर नहीं करता, सोल वाइज ये जर्नी ही सोल आत्माओं की है। तो 3D में कैसा है, हम कहाँ हैं, हम अलग हैं, हम साथ में हैं, कुछ मैटर नहीं करता। हम दोनों तो भगवान के घर में यूनाइटेड हैं, ऐसा सोचिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम है कि जो कि हमें नहीं करना है, कितना भी झगड़ा हो जाए हमें हमारे डीएम को ब्लॉक नहीं करना है। 95% डीएफ यही गलती करती है कि डीएम से झगड़ा हुआ उनको ब्लॉक कर दीजिए।
नहीं, ऐसा करने से न कहीं आप अपने अंदर की मैस्कुलाइन साइड को ब्लॉक कर रही हैं। ये सोच लीजिए, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर डीएमडीएफ एनर्जी दोनों रहता है। अगर जब तक आपका डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं होगा, आप बैलेंस में नहीं आएंगी। तो हमें कभी भी अपने डीएम को ब्लॉक नहीं करना है। कुछ भी परिस्थिति रहे, आपका मन नहीं हो रहा, उनसे बात मत करिए, उनको अवॉइड करिए, उनको फ़ोन मत कीजिए, उनको कॉल मत कीजिए, उनको मैसेज मत कीजिए, ठीक है, लेकिन उनको ब्लॉक मत कीजिए। उसके बाद है, हमें जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। मतलब जैसे कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जो लोग हमें पसंद नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आप मेन सबसे बड़ा होता है ना कि घर में ही ऐसा स्थिति हो जाता है कि मतलब ऐसा हो कि हम अलग रहना मन करे, लेकिन नहीं, ठीक है, अपने आप को अवॉइड करिए। जो चीज़ आपका मन नहीं कर रहा है वो ज़बरदस्ती मत करिए। नेगेटिव क्या बोलते हैं, आपके माइंड पे नेगेटिव असर होगा इसका। और हाँ, कम से कम ना बोलने का आदत डालिए। सबसे मस्ट चीज़ है कि जितना हो सके उतना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाँ बोलिए कि हाँ ऐसा है। जितना ना बोलेंगे कहीं ना कहीं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होगा। तो मुझे तो फ़िलहाल अभी इतना ही, क्योंकि इससे आगे तो मुझे पता नहीं, आज मेरा ज़बान बहुत बोलना बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं किनके डीएम का ऐसा एनर्जी है जो कि मुझे पिक हो रहा है, कि जो कि बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए ना कि माँ सरस्वती का प्रे करिए और कि आपके डीएम जो उनके दिल में है वो बोल पाए। ज़रूर 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 होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय राधा माधव।